दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत CBSE हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। साथ ही साथ आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखने तो आप प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पर बाकी सारे वीडियोज देख सकते हैं 6 to 10 के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खासतौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का। हम देख रहे शेमोशी द्वितीय भाग लेसन नंबर 4 शिशु लालनम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे रिवाइज अभ्यास। हाँ दोस्तों, 2020-21 के बाद जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको यहाँ पर हमने दिया है। पाठ के अंत में आए हुए सारे प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? उत्तर है रामस्य, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयति। तपोवनवासी कुश की मां को किस नाम से पुकारते हैं? देवी इति, देवी ऐसे नाम से पुकारते हैं। वयो अनुरोधात कह लालनीयः भवति। उम्र के कारण कौन लाड़ प्यार के योग्य होते हैं या होता है? शिशु, किड, छोटा बच्चा। अगले प्रश्न को देखिए, इसी के अंतर्गत केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोः गुरुः। किस रिलेशन से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु है? उपनयन उपदेशेन। उपनयन अर्थात जनेऊ पहनाया है और पूरा ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, इस उपदेश के कारण वे उनके गुरु हैं। कुत्र लव कुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते। कहां पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता है? निरनुक्रोशो, वन में, उपवन में, जहां पर वो गुरुकुल है वहां पर पिता का नाम यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रश्न है पहले स्लाइड में। तो पहला प्रश्न क्या है देखिए, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव के गले लगने का जो स्पर्श है वह कैसा लगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर हम देखते हैं कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदय ग्राही, हृदय को छूने वाला, हृदय को ग्रहण करने वाला था। अगला प्रश्न देखिए, रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर है रामः लव कुशौ स्व अंके उपवेशयितुं कथयति। अपने अंक में मतलब अपनी गोद में बैठने के लिए कहता है। उसके बाद देखिए, बाल भावाद, बचपने से हिमकर, जो हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, कुत्र विराजते, कहाँ पर विराजमान होता है, कहाँ पर शोभायमान होता है? तो यहाँ पर बताया बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तक के है, शंकर के मस्तक पर शोभायमान होता है। उसके बाद उसी के आगे देखिए, इसी संदर्भ में और 3 प्रश्न है। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? तो इसके लिए उत्तर दिया, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्त्र दिधीति अर्थात सूर्य भगवान। उसके पश्चात देखिए, केन संबंधेन वाल्मीकि ही कुशलवयोः गुरु आसीत्। किस रिलेशन से वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे? तो इसका उत्तर देखिए, उपनयन उपदेशेन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु आसीत्। उसके बाद देखिए, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही वधू इति नामना आह्वयति। वधू इस नाम से पुकारते हैं। इसमें आप देखिए प्रश्न नंबर 2, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणानुसारं निर्दिशत।
रेखांकित पदों में विभक्ति और उसके कारणों को उदाहरण के साथ हमें क्या करना है, निर्देश देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक देखिए, राजन अलम अति दाक्षिण्य। अब यहाँ पर देखिए अति दाक्षिण्य में तृतीय विभक्ति आई है, क्यों? क्योंकि अलम इस पद के योग में। उसी तरीके से आप देखिए आगे कुछ पद दिए हैं, अंडरलाइन किए हुए देख सकते हैं आप, हम उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए द्वितीय, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक विष धातु आया है और इसी कारण से यहाँ पर द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए आगे जो दिया धिंक माम एवं भूतम, तो माम जो है यहाँ द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि धिंक इस योग में। उसके बाद देखिए अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो सिंहासनम में क्या हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अलम अति विस्तरेण, यहाँ पर भी देखिए अलम आया था तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था कि अलम के योग में हुआ था। वैसे यहाँ पर भी सेम रूल लागू होता है, तृतीय विभक्ति अलम के योग में। उसके बाद रामम उपसृत्य प्रणम्य च, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रामम ये द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु आया, इस कारण से। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए जानाम्यहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो जानामी प्लस अहम तस्य नामधेयम, इसमें कर्ता पद कौन सा है उसको ढूंढना है, भाषिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखिए हम इसको जब अलग अलग करते हो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अहम जो है ये उसका कर्तृपद है। उसके बाद देखिए कि किम कुपिता एवं भनति उत प्रकृति स्था अस्मात् वाक्यात हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखते। इसमें ऐसा कौन सा पद दिया है जो हर्षिता इसका उल्टा पद है? तो कौन सा है? कुपिता, कुपिता का उल्टा हर्षिता। उसके पश्चात देखिए विदूषकः उपसृत्य अज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो भवान पद का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर राम के लिए यूज किया गया है, इसलिए रामाय आएगा। उसका देखिए तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, इसमें से क्रियापद कौन सा है उसको हमें ढूंढना है। तो अध्यास्याताम ये क्रियापद है। उसके बाद देखिए वयसस्तु न किंचिद अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयुषः इस अर्थ को लेकर के कौन सा पर्यायपद यूज किया गया है? तो वह है वयसः। तो वयसः प्लस टू अलग बना, इसलिए वयसः इसका उत्तर है। उसके पश्चात देखिए अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति, नीचे लिखे गए वाक्य कौन किसे कहता है इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये कुछ पद दिए हैं और इन पदों के आधार पर ये पद किसने किसे कहे हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे देखिए सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, इसमें राम ने ये वाक्य लव और कुश को कहा था। उसका किम कुपिता एवं भनति उत प्रकृति स्था, ये जो वाक्य है विदूषक ने कुश को कहा था। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, ये कुश ने राम को कहा था। तस्या द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं, ये लव ने विदूषक को कहा था। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेय, मित्र इनके नाम तो बड़े आश्चर्यकारी अपूर्व है। तो ये वाक्य राम ने विदूषक को कहा था। उसके पश्चात अगला देखिए मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। ये देखिए इसमें दो दो पर्याय पद दिए, उसको सही पद के आगे लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ पद आए हैं और इन पदों को लेकर के हमें क्या करना है, इसके अर्थ के अनुकूल पर्याय पद जो है दो दो चुनने हैं। जैसे पहला देखिए हिमकरः, तो हिमकर के लिए इसमें दो पद दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? पहला दिया है शशि ही, तो हम लिख देते हैं शशि ही, और दूसरा दिया है निशाकरः, तो इसको भी लिख देते हैं। फिर है संप्रति, संप्रति के लिए क्या क्या है? इदानीम अर्थात अब, अधुना अर्थात अब। उसका देखिए समुदाचारः, ये समुदाचारः, समुदाचार अर्थात शिष्टाचार, और एक आया है सदाचार, गुड बिहेवियर। उसका देखिए पशुपति ही, इसके लिए भी दो दिए हैं, एक है शिव और दूसरा दिया है चंद्रशेखर। उसके पश्चात तनयः, पुत्र के लिए आता है तो सुतः। उसके पश्चात दिया पुत्र।
उसके बाद देखिए सहस्त्र दीधिति ही, ये जो आया है ये सूर्य के लिए आया है पर्याय पद, तो सूर्य और भानु। उसके बाद यहाँ देखिए विशेषण विशेष्य पद का नियोजन करना है हमें। तो विशेषण पद विशेष्य पद कैसे, देखिए उदाहरण के तौर पे श्लाघ्य ये विशेषण पद है और उसका विशेष्य पद कथा है। ऐसे कुछ वो नीचे दिए हैं पद, इनको हम विशेषण विशेष्य को चुन लेते हैं। तो मैच द फॉलोइंग्स है। पहला देखिए उदात्त रम्य, तो इसके लिए कौन सा चुनेंगे, इसमें से ही चुनना है। तो पहले का पहला ही आ गया समुदाचार। दूसरा देखिए अति दीर्घ, इसके लिए आया है प्रवास। समरूप कुटुंब वृत्तांत, हृदयग्राही स्पर्श, कुमारयोः कुशलवयोः। उसके बाद देखिए अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुतः, हमें अब यहां पर संधि करनी है। द्वयोः प्लस अपि, द्वौ प्लस अपि, कः प्लस अत्र, अनभिज्ञः प्लस अहम, इति प्लस आत्मानम। तो द्वयोरपि यहां पर जो है विसर्ग संधि हुई है। उसका देखिए द्वौ प्लस अपि, इसमें द्वावपि ये हुई है, स्वर संधि है इसमें। कः प्लस अत्र, को अत्र विसर्ग संधि है। अनभिज्ञः प्लस अहम, अनभिज्ञोहम, इसमें भी विसर्ग संधि है। इति प्लस आत्मानम, तो इसमें यण संधि इत्यात्मानम बनता है। उसके बाद यहां पर देखिए संधि विच्छेद करना है हमें। अब ये जो कुछ पद दिए इसके हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। जैसे अहमपेतयोः, अहम प्लस अपि प्लस एतयोः। वयोनुरोधात, इसमें बनता है वयः प्लस अनुरोधात। समानाभिजनौ, इसमें बनता है समान प्लस अभिजनौ। खल्वेतत्, इसमें बनता है खलु प्लस एतत्। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो 5वां लेसन है जननी तुल्य वत्सला, इसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है www.ztp.com, वहां पर जाकर सारे कंटेंट देखें और ZTP एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।